बॉर्डर के बाद में हम लोग लोअर लिम्ब की बात करें तो जो बोन हमारी टो की तरफ होती है वो होती है हमारी टीबिया, टी फॉर टो, टी फॉर टीबिया। और जो लिटिल फिंगर की वो तरफ होती है वो होती है फिब्यूला। लिटिल फिंगर, एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर फिब्यूला। तो लिटिल फिंगर की तरफ होगी फिब्यूला और टी फॉर टो की तरफ होगी टीबिया। तो ये वाला बॉर्डर हो गया हमारा टीबियल बॉर्डर और ये हो गया हमारा फिब्यूलर बॉर्डर। आफ्टर दिस ये आपको फिब्यूला बोन थोड़ी सी इलेबोरेटेड दिखाई गई है। आपको ये याद रखना है, एफ फॉर फिब्यूला और एफ फॉर लिटिल फिंगर, टी फॉर टीबिया एंड टी फॉर टो। इसके बाद में हमें प्री एक्सियल बॉर्डर आपको दिख रहा है, द थंब इज देयर प्री एक्सियल बॉर्डर, और उसको ऑपोजिट इट इज पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। इन दिस केस द बिग टो प्री एक्सियल बॉर्डर एंड द नेक्स्ट वन इज योर पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। आफ्टर दिस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो थंब की तरफ होगा वो प्री एक्सियल बॉर्डर होगा और जो लिटिल फिंगर की तरफ होगा वो पोस्ट एक्सियल बॉर्डर होगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन मेमोराइज। आफ्टर दिस व्हाट इज, देयर इज़ नो बडी हु इज शोइंग यू दिस स्लैप। ये कोई थप्पड़ नहीं दिखा रहा है। बेसिकली आई शो यू लाइक दिस। बेसिकली इट इज़ योर पाम सरफेस, दिस इज़ योर पामर सरफेस, and then after that this is your plantar surface and सोल सरफेस। इसके बाद में हमने पढ़ा था यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मीन्स समथिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन वन साइड। बाईलेटरल मतलब पेयर्ड स्ट्रक्चर्स जो मीडियन प्लेन के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इप्सिलेटरल मतलब वो स्ट्रक्चर जो हम दो टिश्यूज़ की बात करें और वो मीडियन प्लेन के एक ही तरफ प्रेजेंट हो, और वो दो स्ट्रक्चर्स जो हम लोग बात करें दो टिश्यूज़ के बारे में जो बॉडी में मीडियन प्लेन की ऑपोजिट साइड्स पर हो, उन्हें हम बोलेंगे कॉन्ट्रालेटरल। इफ़ यू वांट टू सी दिस इमेज यू कैन सी इट प्रॉपरली। यूनिलेटरल में, बाईलेटरल में, इप्सिलेटरल एंड दिस इज योर कॉन्ट्रालेटरल। मूविंग अहेड, ओके, यू कैन सी द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में हमने देखा था कि मीडियन लाइन से या मिड लाइन से फ्लेक्शन में एंगुलेशन कम होता है एंगल ऑफ जॉइंट, एक्सटेंशन में वही एंगल ऑफ जॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम इनमें देखें तो हमने काफ़ी इलेबोरेटेड देखना है। फ्लेक्शन में हमने देखा था बेंड होता है, ठीक है। एक्सटेंशन में इट इज़ एक्सटेंडिंग, ठीक है। एक्सटेंशन एज यू कैन सी दैट इज फ्लेक्शन एंड दिस इज योर एक्सटेंशन। मोर ओवर एज यू कैन सी, देखो आप ये सोचोगे कि ये एक्सटेंशन कैसे, देखो जब ये बंदा आगे गया तो क्या हुआ, फ्लेक्शन, लेकिन जब यहाँ से ये वापस इस पोजीशन पे आएगा ना तो वो एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ से आगे गया तो ये क्या कर रहा है, ये जब आगे की तरह जा रहा है तो एंगुलेशन कम हो रहा है तो क्या होगा, फ्लेक्शन। लेकिन जब इस पोजीशन से ये वापस इस पोजीशन पे आएगा तो यहाँ से यहाँ वाली मूवमेंट होगी हमारी एक्सटेंशन। जैसे यहाँ से जब यहाँ आएगा तो एक्सटेंशन है, यहाँ से जब यहाँ आएगा तो एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ से जब यहाँ आएगा तो वो फ्लेक्शन है। वैसे हमने पढ़ा था एडक्शन और एबडक्शन। एडक्शन का मतलब हाथ का बॉडी की तरफ आना और एबडक्शन मतलब बॉडी की तरफ क्या आना, मीडियल प्लेन की तरफ आना। किसी भी टिश्यू का जब मीडियल प्लेन की तरफ आना होता है तो दैट इज़ योर एडक्शन एंड एबडक्शन अवे फ्रॉम योर मीडियल प्लेन। और ये हमारा लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन है, ठीक है। इनवर्ड रोटेशन और मीडियल रोटेशन बोलते हैं और आउटवर्ड रोटेशन को हम लेटरल रोटेशन बोलते हैं। ये भी हमारा फ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। अगर आप देखो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ योर फ्लेक्शन एंड योर, इसमें हम लोगों को जो फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए लेटरल रोटेशन में। लेटरल रोटेशन में आप देख रहे हो कि मीडियल रोटेशन में आपको साफ दिख रहा है कि मीडियल रोटेशन में इट इज़ एन इनवर्ड रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन इज़ एन आउटवर्ड रोटेशन। These are the similar examples. Medial rotation, this is an example of lateral rotation. Moving on, here you can see your supination and your pronation. Palm is anterior and your palm is posterior. Supination and your pronation. Then this is an example of your circumduction. Circumduction में basically कौन से चार events एक साथ होते हैं? It is your adduction, abduction, flexion and extension in a circular motion. This is an example of your, ये एक्चुअली पूरा वीडियो है जो ऐसे शो हो रहा था, बट पहले वो हाथ को नीचे से ऊपर लेके आती है, फिर ऐसे लेके आती है, फिर पूरा ऐसे लेके जाती है, फिर उसको नीचे। तो बेसिकली जब ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन जैसी चारों मूवमेंट्स सर्कुलर पैटर्न में होती हैं तो उसे हम कहते हैं सर्कमडक्शन। उसके बाद में एक हमारा था इन्वर्जन और इवर्जन। इन्वर्जन में और इवर्जन में क्या है, आपको दिख रहा है कि ये प्लांटर, एक तो ये लोअर लिम्ब का मूवमेंट है जो इसमें आपकी प्लांटर सरफेस
सरफेस है, जो इसमें आपका सोल है, वो कहाँ मूव को है, कहाँ पोजीशन करेगा, डाउनवर्ड। आई फॉर इन्वर्जन, द मूवमेंट ऑफ द प्लांटर सरफेस ऑफ योर फीट इन डाउनवर्ड, एंड आई फॉर इन्वर्जन एंड आई फॉर इनवर्ड डायरेक्शन। और इवर्जन में द मूवमेंट ऑफ द प्लांटर सरफेस इन डाउनवर्ड एंड लेटरल डायरेक्शन। सो विद दिस हम लोगों ने जितना पढ़ा था वो हमने एक बारी इमेजेस के थ्रू एक थारो रिवीजन देख लिया, एंड विद दिस हम लोगों का जितना एनाटमी का बेसिक टर्मिनोलॉजी था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।